नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। माना जा रहा है कि विपक्ष यहां हंगामा कर सकता है। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और यह भी माना जा रहा है कि तीनों कृषि कानून वापसी को लेकर सरकार बिल लाएगी। एमएसपी कानून को लेकर विपक्ष यहां दबाव बना सकता है। महंगाई और कोविड को लेकर विपक्ष एकजुट है। आपको बता दें, मुआवजे को लेकर भी विपक्ष एकजुट है। तो आज सत्र हंगामेदार भी हो सकता है क्योंकि अपनी अपनी तैयारी से विपक्ष भी आएंगे और सरकार भी अपनी तैयारी से यहां पर आने वाली है आज शीतकालीन सत्र में, क्योंकि पहला दिन है। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि सत्र सुचारू रूप से चल सके, लेकिन विपक्ष की यह कोशिश होगी कि यहां पर सत्र में तमाम मुद्दे जो है उसे उठाया जाए। लेकिन किसानों को भी राहत, आज बड़ी राहत मिल सकती है। एमएसपी कानून को लेकर विपक्ष दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश कर सकता है। महंगाई और कोविड-19 मुआवजा पर भी विपक्ष एकजुट है। तो आज सबकी नजरें टिकी होंगी पहले दिन के शीतकालीन सत्र पर कि आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि चर्चाएं हैं कि आज जो तीनों कृषि कानून बिल वापसी को लेकर सरकार प्रस्ताव लाएगी और माना यह भी जा रहा है कि आज ही राज्यसभा में भी इस बिल को लाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष की कोशिश होगी कि एमएसपी पर सरकार को वो घेरे, सरकार पर दबाव बनाए। तो देखने वाली बात यह होगी कि आज जब सत्र की शुरुआत होगी तो क्या कुछ होगा, विपक्ष का क्या रुख रहता है, सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के मुद्दों का क्या जवाब दिया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। सरकार की तरफ से पहले ही तैयारियां कर ली गई। हालांकि सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। अब देखना यह होगा कि आज सर्वदलीय बैठक में कोशिश होती है सरकार की कि सभी दलों को बात करके ये कहने की कोशिश होती है सरकार की कि स्मूथ चलने दे सत्र को, क्योंकि जब सत्र में हंगामा होता है तो काफी नुकसान होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेश, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, क्या विपक्ष मुद्दे लेकर आएगा और क्या वो हंगामा कर सकता है विपक्ष? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो सत्र है ये वाकई में हंगामेदार रहने जा रहा है, क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक में भी इसके संकेत मिल गए हैं। यूं तो जो है सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि सभी राजनीतिक दलों को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए कि आप शांतिपूर्ण ढंग से जो है बहस कीजिए और बहस में शामिल होइए, और इसके साथ ही जो 26 महत्वपूर्ण बिल सरकार इस बार शीतकालीन सत्र में लाने जा रही है इसको सही ढंग से पास कराया जाए, जिसमें सबसे प्रमुख है जो तीनों कृषि बिल की वापसी। आज पहले ही दिन कृषि बिल की वापसी के साथ ही एक तरह से सत्र का आगाज होगा। सबसे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है तीनों कृषि बिल पेश करेंगे वापसी के लिए, और उसके बाद उस पर चर्चा होने के बाद उस बिल को वापस लिया जाएगा। तो अपने आप पे ये बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है कि आप सदन में बाकायदा मौजूद रहेंगे। तो ये अपने आप में बेहद अहम होगा, जो पहला ही दिन हंगामे की भेंट कर सकता है, हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी यही चाहता था किसान बिल वापस हो, और सरकार भी अब किसान बिल वापस कर रही है। ऐसे में इस बात को लेकर के जोरदार बहस जरूर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी सहित तमाम अन्य बिल हैं, जो 26 बिल हैं, जिसको सरकार समय समय पर पेश करेगी। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष ने जिस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार की है, विपक्ष चाहता है कि इस पूरे शीतकालीन सत्र में जो है सरकार को जम करके घेरा जाए, और इसके लिए विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार की है। फिलहाल सर्वदलीय बैठक के जरिए सरकार ने कन्विंस करने की कोशिशें जरूर की हैं, लेकिन ये रवायत है, हर बार होती है। लेकिन जब भी सत्र का आगाज होता है, विपक्ष का हंगामा शुरू होता है, विपक्ष उन मुद्दों को उठाता है जो सरकार को रास नहीं आती। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी शीतकालीन सत्र में भी जो है भले ही सर्दियां बढ़ रही हों, लेकिन संसद के अंदर की जो तासीर है वो खासी गर्म देखने को मिलेगी। जी ब्रिजेश, जैसा कि आपने कहा कि जो संसद की तासीर है वो आज काफी गर्म दिखाई देगी, लेकिन विपक्ष अपनी तैयारियों से तो आता है, बस सरकार भी अपनी तैयारियों से आती है कि विपक्ष को मौका ना दे हंगामा करने के लिए। सरकार की तरफ से कितनी तैयारी होगी कि आज का जो पहला सत्र है वो स्मूथ हो? हालांकि विपक्ष ये पूरी कोशिश करेगा कि हंगामा हो, स्मूथ ना जाए आज सत्र। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आज का जो दिन है, जो आगाज है, वो कृषि बिल की वापसी के साथ करने जा रही है, और सभी विपक्षी पार्टियों की मांग भी यही रही है कि किसान बिल वापस हो।
लेकिन इस किसान बिल वापसी के जरिए अपनी हार में भी जीत दिखाने की कोशिश करेगी सरकार, जी। और उस जीत में छोटे और मझोले किसानों को लेकर के जो है कुछ खास वक्तव्य देखने को मिल सकते हैं जो है। तो ये अपने आप में बताने की कोशिश होगी कि देखिए हमारी मंशा स्पष्ट थी, मंशा खराब नहीं थी, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को समझा नहीं पाए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देखिए हमने तो किसानों के हित में फैसला लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अदद किसानों को हम समझा नहीं पाए, इसलिए हम लोग इस बिल को वापस ले रहे हैं। तो इस हार को भी जीत दिखाने की कोशिश सरकार करेगी, और वहीं इसे जो है हार में तब्दील करने की पूरी कोशिश विपक्ष करेगा। तो जाहिर तौर पर वहां गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी, हंगामा भी देखने को मिलेगा, और बहस भी तेज देखने को मिलेगी। तो आज का दिन बेहद ही रोचक होगा, दिलचस्प होगा सदन की कार्रवाई देखने में जो है कि आखिर किस तरीके से दोनों सदनों में किसान बिल को लेकर के विपक्ष का रुख रहता है। जी ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। बढ़ते आगे, आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। आज सुबह 10 बजे विपक्षी दल की बैठक होगी। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं होगी टीएमसी। आपको बता दें, कांग्रेस ने अलग अलग विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस बैठक में टीएमसी नहीं आ रही है। तो कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, इसका मतलब साफ है कि आज पहला दिन है सत्र का, और आज विपक्ष की कोशिश यह होगी कि वो सरकार को पूरी तरह से घेरे, तो अपनी तैयारी करेगी। और ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए। ब्रजेश, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष जो है वो लगातार यहाँ पर तैयारियों के साथ आएगी, और आज पहला दिन है तो वो कोशिश करेगी कि सरकार को घेरे, और इसीलिए कांग्रेस ने आज विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है। क्या इसमें रणनीति तैयार होगी? बिल्कुल, देखिए संसद का सत्र शुरू होने से पहले पार्लियामेंट्री हॉल में ही जो है 9:45 में ये बैठक बुलाई गई है। यानी कि सांसद पहले इस बैठक में शामिल होंगे विपक्षी पार्टियों के, और उसके बाद फिर सत्र में शामिल होने के लिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि विपक्षी एकता को बड़ा झटका उस वक्त लगा है जब टीएमसी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो कांग्रेस की इस जो बैठक बुलाई गई है इसमें शामिल नहीं होंगे। दरअसल अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि खुद ममता बनर्जी राहुल गांधी और जो है सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंची थी, उनके साथ चाय पर उन्होंने चर्चा भी की थी, और तब कहा गया था कि एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए ममता बनर्जी कांग्रेस को लीडरशिप सौंपने को तैयार है, कांग्रेस को फ्रंट में लाने को तैयार है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी तल्खियां बनी है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में। जी ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। बढ़ते हैं आगे। 32 किसान संगठनों की आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक है। सुबह 11 बजे किसान संगठनों की बैठक होगी। किसानों की घर वापसी का ऐलान संभव है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। बैठक में आंदोलन को खत्म करने पर चर्चा हो सकती है, सूत्रों का यह कहना है, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, सत्र शुरू होने जा रहा है, और आज तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए बिल पेश किया जाएगा। और आज ही कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, और अब किसानों की भी बैठक होने जा रही है। तो जाहिर तौर पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि किसान आज ऐलान कर सकते हैं घर वापसी की, यानी आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं किसान। और ज्यादा जानकारी ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आज किसानों की बैठक भी है, क्या मान लिया जाए कि किसान आज वापस लौट जाएंगे, आंदोलन खत्म कर देंगे? देखिए आसार नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने उनकी सभी मांगों को मानने का लगभग आश्वासन दिया है। पराली को लेकर के जो है बात हो रही थी कि पराली को लेकर किसानों की गिरफ्तारी नहीं होगी, सरकार ने उसे भी मान लिया कि चलिए ठीक है। तीनों किसान बिल को सरकार वापस ले रही है। एमएसपी को लेकर के सरकार ने, प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि हम एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाएंगे जो है। आज चूंकि संसद के शीतकालीन सत्र में किसान बिल वापसी की शुरुआत हो जाएगी, इसी के साथ ही जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी भी एक अहम बैठक होने जा रही है, और उस बैठक के बाद तय होगा कि आखिर आगे का रुख क्या रहने जा रहा है, आगे किस तरह का रुख होने जा रहा है। लेकिन संभावना इसी बात की है क्योंकि खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जो है जब पराली को लेकर के जो है आदेश जारी किए, उस वक्त उन्होंने किसानों से अपील की थी कि किसान अपने घर लौट जाए। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जो है किसानों के मुद्दों को लेकर के जो है देख रही है, और किसान बिल वापसी तो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही जो उनके दूसरे अन्य मांगे हैं
उन पर भी विचार करेगी जो है। तो ये किसान लगातार जो है जो आंदोलनरत है वो वापस लौट जाए। तब जी। देखना ये होगा कि आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है इसमें क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन संभावना इसी बात की है कि किसान बिल वापसी के साथ ही किसान भी अपने घरों की तरफ वापस लौट सकते हैं। जी ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। बढ़ते आगे खबर लखनऊ से। आज यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। मिशन 2022 की रणनीति बनाएंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होने जा रहा है। इस बैठक में बीजेपी चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी भी शामिल हो सकते हैं। तो आज की ये जो बैठक है वो बेहद अहम है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में ये बैठक बेहद अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2022 में जीत कैसे फिर से हासिल करें, इस पर मंथन किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ही मंथन होने जा रहा है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव प्रभारी बीजेपी के और सह प्रभारी वो भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की ये कोर ग्रुप की बैठक है, तो बैठक में क्या कुछ खास रणनीति बनाई जाएगी ये भी अहम है, क्योंकि कोशिश ये है कि फिर से जीत कर आए सत्ता में। और तमाम वादे लगातार सरकार कर भी रही है, और ये बता रही है सरकार आमजन को कि किस तरह से 4.5 साल में विकास के काम किए हैं उन्होंने, और किस तरह से यूपी को विकास की ओर अग्रसर किया है। लगातार विकास के काम करते आ रहे हैं। ये तमाम बातें जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर विधायक हैं, उन सभी को कहा गया है कि वो आमजन के पास जाएं, आमजन को बताएं कि सरकार ने किस तरह से विकास के काम किए हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया है, किस तरह से गुंडागर्दी पर काबू किया है। तो ये तमाम बातें आमजन को तो पहुंचाई ही जा रही है, लेकिन इसके अलावा आज की रणनीति जो होगी वो बेहद कारगर बनाई जाएगी, क्योंकि इस पर मंथन होगा कि किस तरह से आम जन के पास जाकर काम किया जा रहा है, और फीडबैक पर भी चर्चा होगी। यानी आम जन से जब जुड़ने के बाद जो फीडबैक लेते हैं कार्यकर्ता, और वो फीडबैक पार्टी को, संगठन को बताते हैं, तो उस पर यह रणनीति आगे की बनाई जाएगी। जब फीडबैक मिलता है उसके बाद उस पर और काम किया जाता है। तो इसी के तहत आज मंथन और बैठक, कोर ग्रुप की बैठक। और आपको बता दें स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों पर ही मंथन होने जा रहा है। तो आज की जो बैठक है वो बेहद खास है, क्योंकि चुनाव को लेकर रणनीति तय होगी। कोर ग्रुप की ये बैठक है, और इस बैठक में तमाम कद्दावर बीजेपी के नेता और प्रभारी, सह प्रभारी, सीएम योगी आदित्यनाथ सभी की मौजूदगी में मंथन होने जा रहा है। और अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, आज जो कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है उसमें क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर?
और एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था, अश्विनी तक हमारी आवाज शायद नहीं जा पा रही थी। एक बार फिर से कोशिश करती हूं अश्विनी से कनेक्ट करने की। अश्विनी, आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। बैठक बेहद खास इसलिए क्योंकि चुनाव पर मंथन होने जा रहा है। इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल, अगर बात करें आज बीजेपी कार्यालय पर एक कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। हालांकि इससे पहले तमाम तरह की बैठकें होती है। कोर ग्रुप की बैठक काफी लंबे समय बाद हो रही है, जिसपे वो महत्वपूर्ण लोग होते हैं जो पूरे प्रदेश की राजनीति को में क्या करना है इसका निर्णय ले सकते हैं। निश्चित तौर पर इस दौरान आज जो बैठक होगी उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश चुनाव, वो रह सकते हैं, साथ ही साथ सह-प्रभारी रह सकते हैं। निश्चित तौर पर इस दौरान जो टिकट बंटवारा होना है इसको लेकर के मंथन होगा कि किस आधार पर टिकट बंटवारा किया जाए। 2017 में किन बातों को लेकर के टिकट दिया गया था और अब इस बार किन चीजों को लेकर के टिकट दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन सीटों पर भाजपा हारी थी उन सीटों पर मंथन करना कि आखिर क्या कारण रहा कि हारी है। इसके अलावा जिन सीटों पर कम मार्जिन के साथ भाजपा की जीत हुई थी उन सीटों को लेकर के भी चिंता है, वहां पर कैंडिडेट चेंज करना होगा या फिर वही पुराना कैंडिडेट रहेगा जो इस बार फिर विधायक बनेगा। निश्चित तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें 2022 की राह आसान हो सके ऐसे तमाम निर्णय होंगे। साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं, आगामी प्रोग्राम्स हैं, उनको लेकर किस तरह से किए जाए, इनको लेकर के चर्चा होगी। जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। उनकी तरफ से क्या कुछ इस बैठक में कहा जा सकता है? बिल्कुल, जब बैठक होती है तमाम तो अपने अपने पक्ष रखते हैं सभी लोग और उस दौरान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कहने से ज्यादा करने पर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स का चुनाव इस समय करना है वो काफी बेहद गंभीरता के साथ करना। इस पर चिंतन होगा कि किस तरह से जो बेहतर कैंडिडेट्स हैं वो लाए जाए। साथ ही साथ तमाम जगहों से जो बागी तेवर रखने वाले कैंडिडेट्स थे उनको हटाना है या रखना है, इस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो वोटर्स है, जो नया वोटर है, उसको किस तरह से लुभाया जाए, इस पर चर्चा होगी। जी, अश्विनी, आपको रोकना चाहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। उन समस्याओं की जो प्रति है, जो लिखित प्रति है, गोरखपुर में आमतौर पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और यहीं पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने जनता दरबार लगाया है और लिखित शिकायत पढ़ने के बाद अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कि जल्द से जल्द जो समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो देखिए कितनी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं सुबह सुबह अपनी समस्याएं लेकर और सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और उनकी समस्याओं को ध्यान से पढ़ने के बाद अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके हाथ में भी आप ये जो शिकायत पत्र है वो देख सकते हैं आप तस्वीरों में। अलग अलग अधिकारियों के पास अलग अलग शिकायत पत्र, यानी संबंधित अधिकारी जिस शिकायत का निस्तारण करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है, उन अधिकारियों को सौंपते भी जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वो शिकायत पत्र, ताकि जल्द से जल्द जो समस्याएं हैं वो लोगों की उसका निस्तारण हो सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया आपको सबसे पहले दिखा रहा है कि जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। जनता दरबार लगाया है, लोग यहां पर पहुंचे हुए काफी संख्या में और अपनी समस्याएं सीएम को बता रहे हैं। आगे आज कुशीनगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 2503 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और खास बात यह कि आज यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं और 2503 जोड़ों को यहां पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कुशीनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यहां पर शादी समारोह है और 2503 ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी होने जा रही है और इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं इन जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए। मेरठ जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के खंदक बाजार इलाके में घर में सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई। आगजनी में 2 मासूम बच्चियां झुलस गई, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार भट्ट ने बताया कि गैस सिलेंडर रिसाव के कारण घर में 2 मासूम झुलसे हैं। सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
तो आपको बता दें कि सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी और इस भीषण आग में 2 बच्चियां झुलस गई, जिनकी मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर एक हादसे में 2 मौसेरे भाइयों की जान चली गई। रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर बाइक की नील गाय से टक्कर हो गई। जब तक बाइक सवार संभलते तब तक पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक चालक को कुचल दिया। हादसे में 2 मौसेरे भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर की साफ सफाई और एनामल पेंट हटाने के लिए बाबा का दरबार आज नवंबर-दिसंबर तक के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। 12-12 घंटे और 1 दिसंबर को 24 घंटे के लिए मंदिर बंद रहेगा। रविवार को शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। रविवार को सुबह से ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। बाबा के दरबार में 3 दिनों तक बंद होने की सूचना पर मंगला आरती के बाद से ही सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने बाबा का दर्शन किया। मेरठ नगर निगम ने शहर को स्मार्ट सिटी और सेल्फी पॉइंट विकसित किए हैं। ये सेल्फी पॉइंट मेरठ शहर के कई मुख्य मार्गों पर लगाए जाएंगे। फिलहाल मेरठ मंडल आयुक्त कार्यालय के सामने एक ही सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है। जैसे ही सेल्फी पॉइंट बनकर तैयार हुआ, देर रात लाइट जलाई गई तो मेरठ में 4 चांद लग गए। लोगों का जमावड़ा भी यहां लग गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हम छोड़ जाते हैं हमारी खास सीरीज रेस 22 के साथ। पहाड़ में और सुबह खुद के लिए कितना मुश्किल है समय निकालना और फिट रहना। मिशन 22 के लिए क्या माना जाए? अभी से आप पंचिंग बैग पकड़ चुके हैं। देखिए, एक तो पूर्व सैनिक हूँ और कितनी भी रात को सो जाऊँ तो सुबह लेट से 6 बजे तो नींद खुल जाती है। और उसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइज करने का प्रयास करता हूँ, कहीं बाहर रहते तो नहीं हो पाती है। और इससे बॉडी को जो है स्फूर्ति मिलती है। तो दिन भर हम काम करते हैं, थकान नहीं होता। अगर सुबह आप 1 घंटे एक्सरसाइज कर लें तो निश्चित ही आप देखोगे मैं सुबह से लेकर रात 11 बजे तक बाहर चले जाता हूँ। कभी 2 बजे भी उठकर जाना तो मैं चले जाता हूँ। तो इसकी वजह से जो है शरीर जो है फिट रहता है, स्वस्थ रहता है। और मैं तो औरों से भी अपील करूँगा कि कम से कम 1 घंटा समय जरूर दें। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा जरूर दें, लेकिन जितना अगर 1 घंटा आप देंगे तो निश्चित ही आप स्वस्थ रहेंगे और आयु भी आपकी लंबी होगी। पंचिंग बैग कांग्रेस है या कोई और है? नहीं, फिलहाल तो अपना स्वास्थ्य है, क्योंकि इसके माध्यम से बॉक्सिंग खेल के थोड़ा कार्डियो जाता है, थोड़ा ताकत का एहसास हो जाता है। और समय में आएगा तो कांग्रेस को भी पंच लगाएंगे, पंच क्या हुक भी लगाएंगे।